रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां पर कई विसंगतियों के लिए नया परिसीमन आयोग गठित किया गया है। आपको बता दें, विसंगतियों को दूर करने का काम करेंगे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। संभागों और जिलों का फिर से निरीक्षण किया जाएगा और एक बार फिर हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आगे कहा कि जब हमने सरकार बनाई तो इस बात पर ध्यान दिया गया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश का अपना क्षेत्रफल तो है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ कठिनाइयां भी आई हैं। जिले तो बढ़ गए हैं, लेकिन जिलों की अपनी सीमाएं हैं, कई विसंगतियां हैं, कई संभाग बहुत छोटे हो गए हैं। ऐसी कई विसंगतियों के लिए हमने नया परिसीमन आयोग बनाया है, जिसके माध्यम से आसपास के स्थानों को आसपास के जिलों से जोड़कर लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। संभागों और जिलों का फिर से एक बार निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही सागर, इंदौर, धार ऐसे जिले हैं जिनमें कई कठिनाइयां हैं, जिन्हें मैं उम्मीद करता हूं कि इस आयोग के माध्यम से दूर किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने परिसीमन आयोग का गठन किया है, जिसके माध्यम से विसंगतियों को दूर करने का काम करेंगे। तो कई विसंगतियां थीं, जिनको अब सुलझाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जितने जिले हैं सभी का एक बार फिर से निरीक्षण किया जाए। तो विसंगतियों को दूर करने का काम करेंगे, ऐसा कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। और सभी जिलों का एक बार फिर निरीक्षण किया जाएगा। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, एक बड़ी सीमा इसकी है और इसमें जितने जिले हैं उन सभी जिलों में बेहतर तरीके से विकास किया जा सके, हर जिले को सुविधाओं से जोड़ा जा सके। इसलिए परिसीमन कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विकास का। इसको मद्देनजर रखते हुए अब आयोग का गठन किया गया है, जिससे विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमारी आज एक नई किस्त डलेगी। सावन के महीने के बाद ये बहनों का एक दूसरा उपहार है। मैं अपनी बहनों की बेहतरी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री का जो भाव है, महिला, युवा, किसान सभी की बेहतरी के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना ज़रूर करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ इस पैसे से वो अपने जीवन की बेहतरी के कई उदाहरण पेश करेगी। मैं कई बहनों को जान सकता हूँ जो इस मासिक रूप से मिलने वाली राशि से कोई सिलाई मशीन ले आई, किसी ने कोई अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर लिया और अपनी आय बढ़ाई। आज का समय इसी बात का है कि हमारे अपने परिवार को ये राशि के माध्यम से वो अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए, बच्चों और परिवार की बेहतरी के लिए जो कर सकते जरूर करें। एक बार फिर मैं आज बीना से इस राशि को डालूंगा। आइए हम सब मिलकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चले। हमने जब सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद ही इस बात पे ध्यान दिया कि हमारे अपने भौगोलिक दृष्टि से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का अपना एक एरिया है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी समय के साथ हुई है। जब ज़िले तो बढ़ गए हैं, लेकिन ज़िलों की अपनी अपनी सीमाएं कम ज़्यादा है या कई विसंगतिपूर्ण है। कई लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है जिला मुख्यालय, जबकि पास का जिला बहुत पास में है उनके। कई संभाग बड़े छोटे हो गए। ऐसे कई विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के लिए हमने परिसीमन आयोग एक नया बनाया है। इस परिसीमन आयोग के माध्यम से नज़दीक के स्थान को नज़दीक के ज़िले से जुड़वा करके जनता की बेहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो ज़रूर करना है। तो संभाग, ज़िले, इनका एक बार पुनर्परीक्षण करना है। इसमें मैंने एक आयोग बनाया है। आयोग के सदस्य ACS लेवल के रिटायर्ड श्री मनोज श्रीवास्तव जी को मैंने जवाबदारी दी है। ऐसे कई बड़े ज़िले अभी हमारे हैं, जैसे सागर, ये हमारा उज्जैन, इंदौर, ऐसे कई बड़े, धार, बड़े बड़े ज़िले हैं। इनके अंदर के जो अंदर की कठिनाइयां हैं, जैसे बिना रिफाइनरी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया, तो आगे आने वाले समय में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ऐसे कई निर्णय अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा। इस आयोग के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने पुलिस थानों की सीमाएं बदली थी और सीमा बदल करके उन पुलिस थानों को जनता की बेहतरी के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसी प्रकार से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से ये निर्णय भी कारगर सिद्ध होगा। मेरी अपनी ओर से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस क्षेत्र को जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए,
ये ACS मनोज श्रीवास्तव जी रिटायर्ड, उनके पास ज़रूर पहुंचाएं और वो अपने ज़िलों में ये काम का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की बेहतरी के लिए जो हो सकता है, हमारी सरकार लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी और उसी के परिणाम हमको प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए मिलेंगे। चलिए, तो परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया जाना है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बताया कि लगातार विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए परिसीमन एक बार फिर से किया जाएगा। कई जिलों की सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं। खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से हम जानते हैं विकास को लेकर मोहन सरकार हर कदम उठाती नजर आ रही है और अब परिसीमन को लेकर एक बार फिर सरकार ने आयोग का गठन किया है और अब माना जा रहा है कि परिसीमन के माध्यम से जो जिले हैं उनकी जो है सीमाएं बढ़ाई जा सकती हैं या कुछ जिलों की सीमाएं घटाई भी जा सकती हैं और विकास को कहीं ना कहीं गति देने की कोशिश यहाँ सरकार की है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से, कई वर्षों से परिसीमन में बदलाव की कोशिश कर रही है। लगातार नए जिले बना रही है और लगातार ग्रामीणों, खासकर परिसीमन होने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो ग्रामीण क्षेत्र की जनता का होता है। और 1956 में जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उस वक्त मध्य प्रदेश का सफ़र था, जो मध्य प्रदेश राज्य का सफ़र था, वो 43 जिलों के साथ शुरू हुआ था, जो आज बढ़ते बढ़ते 55 जिलों से ज़्यादा हो गया। और सरकार और नया परिसीमन करके और जिले बढ़ाने पे भी विचार कर रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे और स्वदेश न्यूज़ ने पहले ही बता दिया था। स्वदेश न्यूज़ की खबर पे मोहर लगी है कि सरकार जल्दी ही नया परिसीमन करने जा रही है और नए जिलों का गठन आगे और भी होगा और ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी। और देखा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश में 52 से ज़्यादा जिले हैं और सरकार इनमें नए जिलों का और गठन करेगी, जिससे कि खासकर जो लोगों को काम पड़ते हैं वो वहीं के वहीं उनके काम हो और उनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के काम अक्सर किसानों को, ग्रामीणों को पड़ते हैं, इसके अलावा तहसील कार्यालय के कार्य रहते हैं और अन्य जो सरकारी विभाग रहते हैं उनके कार्य रहते हैं। तो नए जिलों के गठन से, नया परिसीमन होने से सारी चीज़ें आसपास ही रहेंगी, जिससे कि नागरिकों को सुविधा होगी, ग्रामीणों को सुविधा होगी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दे दिए कि परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, हो जाएगा और इसके अलावा वे जल्दी से जल्दी नया परिसीमन करके नागरिकों को सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे और उनकी सरकार नागरिकों को सुरक्षा देने और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार विकास को लेकर परिबद्ध है और जिस तरह से अगर नए ज़िले बनाए जाएंगे या ज़िलों का विस्तारीकरण अगर किया जाता है तो उतने ही ज़िलों में उतने ही शासकीय अस्पताल बनाए जाएंगे, उतने ही शासकीय स्कूल बनाए जाएंगे, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी प्रदेश में इसके माध्यम से बढ़ सकते हैं। जो नया परिसीमन होने से ही न केवल रोजगार के अवसर बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि छोटा जिला होने से, परिसीमन होने से सारी सुविधाएं आसपास ही रहेंगी, खासकर सरकारी सुविधाएं। और सरकार के जो सरकार चाहती है, डॉक्टर मोहन यादव खुद कई बार घोषणा कर चुके हैं कि वे सिंगल विंडो प्रणाली चाहते हैं, जिससे कि उद्योगपतियों से लेकर नागरिकों को ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और उनकी जो समस्याएं हैं सरकार से जो वे चाहते हैं सुविधाएं, वो उन्हें सिंगल विंडो मतलब एक ही खिड़की से मिले। हालांकि इस लागू करने में थोड़ी कठिनाई सरकार को आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए कि नए परिसीमन के साथ ये सारी सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी और मध्य प्रदेश एक नए युग की ओर बढ़ेगा। देखा जाए तो अब कोई चुनाव भी नहीं है, केवल कुछ छोटे मोटे उपचुनाव में तो सरकार को लगातार 4 साल से ज़्यादा वर्ष तक काम करना है और काम करने में अगर परिसीमन होता है तो इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र या छोटे जिलों को फायदा मिलेगा, बल्कि जो उद्योग धंधे भी स्थापित होंगे और उससे जो रोजगार मिलेगा उससे भी लोगों को फायदा मिलेगा। अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या विस्तारीकरण के बाद विधानसभा या लोकसभा की जो सीट्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है? देखिए, नया परिसीमन वैसे तो लोकसभा चुनाव में लागू हो चुका है, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने जिन जिलों को बनाने के और परिसीमन के संकेत दिए उसमें विधानसभा सीटों का जो चुनावी गणित है वो भी प्रभावित होगा, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा सीटों का फर्क नहीं आएगा, न तो कोई ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी न ज़्यादा सीटें कम होगी। लेकिन परिसीमन होने से सबसे ज़्यादा जो फायदा मिलेगा वो नागरिकों को मिलेगा, क्योंकि उनकी समस्याएँ वहीं पास में ही उनके जिलों में हल होगी। अभी देखा जाए तो कई जिले बड़े सुदूर क्षेत्र में हैं जो कि ग्रामीणों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा जो उद्योग धंधे भी वहाँ लगेंगे, नए उद्योग धंधे, सरकार लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रही है, बाहर के लोगों को बुला रही है, बाहर के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही है, तो उनकी भी अगर इंडस्ट्री नए परिसीमन के तहत लगती है तो उसमें फ़ायदा होगा और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जनता का होगा।
जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि सबसे बड़ा फायदा जनता को होगा, विकास प्रदेश में होगा। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है खासतौर से उसको सहूलियत मिल सकेगी।